आप एक बात याद रखना, सच क्या है मैं पता लगा के ही रहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल पता लगा। जितने भी कपल आते हैं सबकी फोटो क्लिक करके मुझे दे देना। बस इस बात का ध्यान रखना कि आदमी की उम्र ज्यादा और औरत की उम्र कम। चार्जेस बहुत सीरियस है। ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल प्रेशर डलवाया जाता है एडमिशन्स के लिए। तो आपको अपने सीनियर से बात करनी चाहिए थी। इस बारे में प्रोफेसर जोशी ने मेरे साथ कभी कोई जिक्र नहीं किया है। अगर किया होता तो मैं ऐसा होने ही नहीं देता। प्लीज बिलीव मी, आई वाज टोटली अनअवेयर ऑफ दिस। सर, हाउ कैन यू डिनाई? मैंने पहले ही दिन से इनको बता दिया था कि ये सब क्या हो रहा है। इनफैक्ट इन्होंने ही मुझे। देखिए मिस्टर जोशी, यह आपके डिपार्टमेंट का अंदरूनी मामला है, इसको यहाँ डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। वेरी ट्रू सर। हम लोग अपने ढंग से इस मामले की तहकीकात करेंगे, फिर कोई फैसला लेंगे। लेकिन सर, इट इज एंडलेस मिस्टर जोशी। हम सब हमें अपना काम करने दीजिए। एग्जैक्टली सर, आई एग्री विद यू। हाँ जी मैडम जी, अब आपका काम होगा फटाफट। बता दिया तुमने देश पांडे जी की वाइफ को मेरे और उनके बारे में? थोड़ा थोड़ा बता दिया है, लिटिल बिट। उसे हिंट दे दिया है। हिंट क्या होता है? एक ही बारी में सब कुछ बता देते साफ साफ। साफ साफ तो मैडम मुझे खुद नहीं पता है। अरे तो पूछ लेते मुझसे। बराबर बोला मैडम जी, गलती हो गई, टाइम नहीं था ना। अब पूछ लूंगा। अब क्या खाक पूछोगे? मन से कोई स्टोरी बना देते। तुम जासूस किस काम के फिर? अरे मैडम जी, जासूसी का काम आहिस्ता आहिस्ता होता है। रात के अंधेरे में चोरी चोरी, चुपके चुपके। जब लेफ्ट वाला हैंड राइट वाले हैंड को ना देख पाए और राइट वाला लेफ्ट को ना देख पाए, जब हवा साए साए चले, जब बस ठीक है, डराओ मत। डरा कह रहा हूं। और क्या, ऐसे करो जैसे भूत वाली कहानी सुना रहे हो तुम। अरे मैडम जी, जासूस और भूत में ज्यादा फर्क नहीं रहता। तो मुझे जासूस चाहिए, भूत नहीं। तो जासूसी तो हूँ, भूत कहाँ? तो फिर काम करो ना। देखो मैडम जी, जासूस का काम होता है जासूसी करना, इसकी लगाना उसकी बुझाना ये काम नहीं होता। और वैसे भी आप मुझसे आउट ऑफ कोर्स काम करवा रही हैं। पैसे भी तो एक्स्ट्रा दे रही हूँ, आउट ऑफ बजट। हाँ ठीक है। आज मैं आपकी और मिस्टर देशपांडे जी की फोटो उनकी वाइफ के पास भेज देता हूँ। बराबर? फोटोज? तुम्हारे पास कहाँ है फोटोज? अरे मैडम जी, आप जाएंगी ना देशपांडे जी से मिलने रेस्टोरेंट में? हाँ। ओ, मतलब मैं उनको रेस्टोरेंट में बुलाऊं और मिलूं? बराबर। तुम फोटो कैसे लोगे? देश पांडे जी तुम्हें पहचानते हैं ना? मैडम जी, मैं कहाँ फोटो लूंगा? फोटो तो मेरे असिस्टेंट लेंगे स्पाई कैम से। अब बराबर। ओहो, आप तो सच में प्रोफेशनल हो। जी, प्यार है आपका, शुक्रिया। अरे मैडम, मैं कहाँ छुपूं? अरे तुम क्यों छुपोगे? ये मेरा घर है। अरे देशपांडे जी हुए तो पागल हो क्या? वो कभी भी फोन के बिना नहीं आते हैं। बराबर। हाँ, जाती है, तुम डरो तो मत। रुको। जयस भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जयस भाई, आप यहाँ कैसे? वो छोड़, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। जयस भाई, मैं जयश्री मैडम को ये बताने आया था कि देशपांडे जी की वाइफ ने हमें जासूसी का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। अच्छा, मुझे बताए बिना, मुझे बता कर नहीं आ सकता था यहाँ? डबल क्रॉस कर रहे तू? एक मिनट, क्या चक्कर है आप दोनों का? मैडम, ये आप नहीं समझेंगे, ये हमारी आपस की बात है।
पार्टनर्स है ना। तो आपस की बात अलग से करो ना, यहाँ क्या कर रहे हो? मैडम ये आदमी गड़बड़ कर रहा है, बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहा है, आप इससे बचकर रहना। क्यों भाई, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहा था तू। इससे मुझसे 20,000 रुपए लिए, वो भी एडवांस। क्या? अच्छा, अकेले अकेले? हाँ जस भाई, मैं तो आपको 4 दिन हुए नहीं काम करते हुए और धोखाधड़ी चालू। हाँ, धोखाधड़ी? ये विजिटिंग कार्ड गलत है क्या? ये बोला कि मैं एजे हूं, अक्कू जासूस, और देशपांडे जी का केस इसके पास है। मैडम इसका तो बाप भी नहीं जानता देशपांडे साहब को, वो मेरी पहचान के हैं। क्यों भाई, चल बता मैडम को एजे का मतलब क्या है? बोले तो अक्कू जयस। भाई गलती हो गई। अब बता, धुलाई करूं क्या तेरी? 1 मिनट, धुलाई बाहर जाके करना, यहाँ नहीं। मुझे मेरे 20,000 वापिस चाहिए। मैडम 1 मिनट, जयस भाई बात को समझो समझो, 50,000 का मामला है। मेरा एडवांस वापिस कर अभी के अभी, मुझे नहीं कराना तुम लोगों से कोई काम। मैडम 1 मिनट, माना कि इससे बेवकूफी हो गई, लेकिन आपका काम हो जाएगा। हो क्या जाएगा, आधा तो हो भी गया है। पता नहीं तुम लोगों के आपस के झगड़े में कहीं मेरे पैसे डूब गए तो? मैडम हम डूब जाएंगे, लेकिन आपके पैसे नहीं डूबने देंगे। ट्रस्ट करो मैडम, ट्रस्ट करो। बाहर चलें? अरे रुको रुको, मेरे पैसे तो देकर जाओ। मैडम जी आप टेंशन मत लो, आपका काम हो जाएगा। वो क्या है ना, मेरे और भाई के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, वो दूर करके आता हूँ। चलो भाई चल। अरे 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 रुको, अरे रुको, मेरे पैसे तो देकर जाओ। क्या लेंगे आप, कॉफी, कोल्ड या हॉट? अगर कुछ कोल्ड चाहिए होता तो मैं लस्सी ऑर्डर कर लेती। ये तो मेरा डायलॉग है। Really? मेरे साथ अक्सर कोई जब कोल्ड कॉफी ऑर्डर करता है तब मैं यही कहता हूँ। एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम थैंकफुल टू यू। मेरी बीवी के ऐसे बिहेवियर के बावजूद यू हैव फॉरगिवन मी। आप कैसी बातें कर रहे हैं? एंड हु एम आई टू फॉरगिव यू? आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और आपकी कोई गलती नहीं थी, सो रिलैक्स। थैंक यू फॉर बीइंग सो अंडरस्टैंडिंग। वैसे बहुत मुश्किल होता है इतना अंडरस्टैंडिंग दोस्त मिलना। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी योर फ्रेंड। अरे, anybody would be proud to be your friend. Are you blushing, doctor? वैसे कमाल का प्रोफेशन है, डॉक्टर होना काफी इंटरेस्टिंग होगा ना? बहुत ही बोरिंग है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, खुद के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाता। निकाल तो लिया आपने वक्त, आप यहाँ आ गए। Then? वो तो आपकी वजह से, सारे काम साइड में रखकर आया हूँ। Really? Oh my God! Thank you so much. I'm feeling so special. You deserve to be special. Oh, okay. Actually, मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी. That is, if you're okay. Yeah, sure. Please don't be formal. You know, आपका compassion, आपका large-heartedness, forgiveness, कमाल है. Really, hats off to you. मतलब एक ऐसे पार्टनर के साथ जिंदगी गुजारना जो शायद कुछ समझना ही ना चाहे, इट्स नॉट इजी, नहीं? कभी कभी इंसान सरेंडर कर देता है सर्कमस्टेंसेस के सामने। कभी मजबूरी होती है, कभी गलत डिसीजंस को लेकर पछताना पड़ता है। Well, thank God that I'm not in that space. You know, मैंने कभी compromise नहीं किया. I just kind of waited for the right time. And you're still waiting. Right time तो कभी आया ही नहीं, it seems. Right time तो कभी भी आ सकता है, डॉक. नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से हर चीज की एक सही उम्र होती है। तो मतलब right friend और right companion के लिए भी कोई उम्र होती है? मुझे नहीं लगता. कंपेनियन, फ्रेंड या हस्बैंड? ओह, अच्छा वैसे. Well, एक अच्छा दोस्त एक अच्छा कंपेनियन बन सकता है और एक अच्छा कंपेनियन एक अच्छा हस्बैंड, नहीं?
लेकिन आप वेट किसका करेंगे, हस्बैंड का या कंपेनियन का? Well, anyone who's a husband can also be a companion. मैं समझा नहीं। Actually, मैं समझा नहीं पाई. What I'm trying to say is that I don't mind a married man being my friend or companion, or a companion being my husband. Coffee, na? या हॉट। Excuse me. अक्कू, मैंने तुझे अपना दोस्त समझा और तूने मेरी ही पीठ पे छुरा खोप दिया। सॉरी भाई, गलती हो गई। अच्छा, क्या बताऊं भाई, बीवी अस्पताल में भर्ती है, बच्चे की स्कूल की फीस नहीं दी है, ससुर को पुलिस उठा के ले गई है और सासू की राइट वाली टांग टूट गई है। तो ये सब किसकी वजह से हुआ? भाई सबकी अलग अलग वजह है, एक हो तो बताऊं। अरे तो इसमें मेरी क्या गलती थी? भाई आपकी कोई गलती नहीं है, पैसों की जरूरत पड़ गई थी मुझे। तो पैसे तो मैं तुझे दे ही रहा था। कम पड़ रहे थे भाई। अच्छा, जब घर पर बेरोजगार बैठे हुए थे तब मैंने तुम्हें काम दिया, पैसा दिया, अब तुम्हें वो पैसे कम पड़ रहे हैं। क्या करूं भाई, लालच आ गया था। मैंने सोचा अगर जयेश भाई 50% नहीं दे रहे हैं तो मैं कुछ और भी कर लूं। वाह, तो तुमने क्या सोचा? मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? भाई मैंने सोचा अगर पता चलेगा तो पैसे लौटा दूंगा, वैसे भी घर की बात है। सोचने का काम तेरा नहीं है, वो तो मेरे लिए छोड़ दे। सॉरी भाई, गलती हो गई, आइंदा से नहीं होगा। क्या नहीं होगा? घबला। चल ठीक है, माफ करता हूँ, लेकिन एक बात बता। पूछो ना भाई। तूने नंदिनी मैडम को फोन करके ये क्यों कहा कि उनके हस्बैंड का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है ना भाई, वो जयश्री के साथ। अबे गधे, देश पांडे का चक्कर है जयश्री के साथ। तो मैंने फोन किसको किया था? अबे तूने डॉक्टर कुलकर्णी की बीवी को फोन कर दिया। दिमाग का बड़ा पाव हो गया, साला समझ में नहीं आ रहा कौन किससे फंसा पड़ा है। तभी तो मैंने इतना समझा कर तुझे सारा कुछ पेपर पे लिख कर दिया था। देख, मैंने उसी के हिसाब से फोन किया था भाई। अबे गधा है तू। तू निकाल पेपर और चेक कर उसे। भाई अबे ऐसे देखने से कुछ पता नहीं चलेगा। इस नंबर को उस नंबर से टैली कर जो तूने अपने मोबाइल से डायल किया था। ओके भाई, ओके भाई, बराबर। 9898 बराबर है 237271। भाई गड़बड़ हो गया, 237 की जगह 271 कर दिया मैंने। सॉरी भाई। तेरी इस सॉरी की वजह से हमारा कितना नुकसान हो जाएगा मालूम है तुझे? क्या हुआ भाई? अरे वो डॉक्टर की बीवी सोच रही है कि उसके आदमी का चक्कर है किसी औरत के साथ। सॉरी भाई। क्या सॉरी भाई? भाई मैसेज। भाई ये कौन है? ये तो डॉक्टर कुलकर्णी है, नंदिनी मैडम का हस्बैंड। अरे जिसको तुमने कहा था कि तुम्हारे हस्बैंड का चक्कर है किसी लड़की के साथ। भाई ये बैठे किसके साथ है? ये उसकी बीवी तो नहीं है ना? नहीं, पक्का इसका भी चक्कर किसी के साथ चल रहा है। अरे ये तुम कैसे कह सकते हो? कह सकते हैं भाई, कह सकते हैं। मतलब ये कि इसकी बीवी को हम फोन करते हैं और बताते हैं कि उसके हस्बैंड का किसी लड़की के साथ चक्कर है और उसकी फोटो हमारे पास है। अरे लेकिन भाई धंधे में जज्बात नहीं चलते। इस डील को तो हम बहुत बड़ी डील बनाएंगे। वो कैसे? भाई ऐसे कि हम डॉक्टर की वाइफ को फोन करेंगे और बताएंगे कि डॉक्टर की फोटो उसके गर्लफ्रेंड के साथ है और वो फोटो हमारे पास है। पैसे दे, फोटो ले। ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? ज्यादा ही होना चाहिए जयेश भाई, ज्यादा होगा तभी तो ज्यादा रोकड़ा आएगा। क्या बात है अक्कू, आजकल तेरा दिमाग बहुत ज्यादा ही चल रहा है। क्या करूं भाई, खाली दिमाग और शैतान का बसेरा। चल फिर डन करते हैं। डन। ये जो जयश्री है ना,
इस जयश्री के बारे में मुझे सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी चाहिए। नमस्ते सर। अरे आइए आइए मिस्टर अक्कू जी, आइए आइए। बताइए क्या हाल है? बस सर बहुत अच्छा हूँ, बस प्यार है आपका। क्या बात है। अच्छा सुनो, एक जरूरी काम के लिए मैंने आज तुम्हें बुलाया है। बोले ना सर, मैं तो आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहता हूँ। सुनो, एक फीमेल है, जयश्री नाम है उसका। जयश्री? हाँ जयश्री। क्यों? जयश्री बोले तो महाबलेश्वर। बस 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 बस, देखो तुम्हें तो सब पता ही है। सर उसी केस की वजह से तुम्हारी मुलाकात हुई थी। जरूर जरूर जरूर। तुम तो घर के ही हो और तुम तो सब जानते ही हो। थोड़ा बहुत पता है, थोड़ा बहुत पता है। अच्छा सुनो, ये जो जयश्री है ना, इस जयश्री के बारे में मुझे सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी चाहिए। अरे लेकिन सर जियोग्राफी तो आपको पता ही होगी। बस बस बस, मुझे पता है भाई, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसने मुझे जो बताया है वो कितना सच है। मिल जाएगी सर, कोई टेंशन नहीं। एक खास बात बोलिए। उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसके पेरेंट्स का बिजनेस, उसके घर पे कौन कौन रहता है, ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। मिल जाएगी सर। वेरी गुड, तो ला दो, और पैसों का टेंशन मत लेना। अरे पैसों की तो कोई बात ही नहीं सर, प्रोफेशनल क्लाइंट्स के साथ धंधा करने में यही तो मजा है। प्रोफेशनल क्लाइंट्स मतलब? बोले तो एक हाथ से ले दूजे से दे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बस इतना ध्यान रखे कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। हाँ भाई, वो तो बढ़ रही है और मैं समझ भी रहा हूँ तुम्हारी बात। देखो, पैसा जितना चाहिए उतना ले लो, पर इंफॉर्मेशन मुझे जल्द से जल्द मिल जानी चाहिए। सर रातों रात। और बोलिए। अच्छा सुनो, ये जो मिस्टर जयेश है, ये तुम्हारे खास दोस्त है राइट? जी। एक बात का ध्यान रखना कि इस बारे में उसे बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन क्यों सर? क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि वो डबल क्रॉस कर रहा है। डबल क्रॉस बोले तो दोनों तरफ से गेम। एग्जैक्टली, इसीलिए मुझे उस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। मुझे तो शुरू से ट्रस्ट नहीं है सर। और वो कौन सा जासूस है, झूठ बोलता है। तुम्हें कैसे पता? पता क्या, मैं जड़ तक गया हूँ उसकी। अच्छा, कहाँ है उसकी जड़ बाय द वे? आई मीन, तुम्हें पता कैसे चला? अब लंबी कहानी है सर, छोड़ी जाने दीजिए। हाँ ठीक है, प्लीज मेरा इतना काम कर दो बॉस। सर आपने बोला काम डन। थैंक यू। तो मैं चलूं? प्लीज। थैंक यू ख्याल रखिएगा अपना। हाय, आई एम सो सॉरी। नथिंग न्यू। कुछ बातें जिंदगी भर कभी चेंज नहीं होती हैं। क्यों? देखो ना, आज से 15 साल पहले भी तुम मुझे घंटों वेट करवाया करती थी, और आज भी। यार रोज मिल लिया करो, इसी बहाने खुल के हंस तो लेंगे। रोज का तो पता नहीं, लेकिन हाँ मिलती जरूर रहूंगी। घर की भी तो लाइबिलिटीज हैं। लाइबिलिटीज? तुम्हें कौन से 10 बच्चे संभालने हैं? आई एम सॉरी, मेरा मतलब था कि कम से कम तुम पर ऐसे कोई जिम्मेदारी तो नहीं है ना? उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है। मेरे हस्बैंड 10 बच्चों के बराबर है। हद है, वहां तुम्हारे हस्बैंड ऐसे और यहाँ मेरी वाइफ 10 बच्चों के बराबर। अच्छा, वैसे क्या क्या काम करवाती है तुमसे? काम नहीं करवाती है, लेकिन एटीट्यूड बिल्कुल बच्चों वाला है। अब जो है सो है, भुगतो अपनी अपनी किस्मत। वो तो है। अच्छा, तुम्हारी फिल्म कैसी चल रही है? चल रही है, बीच में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, प्रोड्यूसर बैकआउट कर गया था, लेकिन अब एक नया प्रोड्यूसर मिल गया है। ओह, दैट्स ग्रेट। सुमेश, ऑल द बेस्ट। अपनी फिल्म जल्दी जल्दी रिलीज करो। देखना, मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाऊंगी। डन। अच्छा सुनो, मैं तुमसे एक बात करना चाह रहा था। बोलो।
तुम मेरे साथ काम क्यों नहीं करती हो? मैं क्या काम करूंगी? डिजाइनिंग, मेरी फिल्म के लिए, मे बी स्टोरी बोर्ड। आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन मुझे कुछ आता नहीं है, तुम्हें गाइड करना पड़ेगा। अरे वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन बस प्रॉब्लम है क्या? तुम्हें मुझे रोज बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाँ वो तो है, अभी टीचर जैसा भी हो झेलना तो पड़ता ही है ना। अच्छा सुनो, एक बात पूछूं? पूछो। वो तुमने केतकी को क्या समझाया? कितनी पेमेंट? 10,000। इनके 10,000 मेरे अलग से, कुल मिला के 20,000 बराबर जयेश भाई। छोड़ो ना, उसकी टेंशन मत लो, उसे मैंने अपने तरीके से समझा दिया है, अब वो तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। आई एम श्योर। पर एक बात कहूं, आज तुमसे मिलके आई एम फीलिंग रियली हैप्पी। मैं भी। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी लाइफ से ना सारी प्रॉब्लम्स दूर कर दो। किसी की लाइफ की प्रॉब्लम कोई दूसरा दूर नहीं कर सकता सुमेश। सबको अपने अपने हिस्से की प्रॉब्लम खुद ही फेस करनी पड़ती है। वो तो है, लेकिन फिर भी तुम्हारा साथ मेरा ख्याल है मेरी जिंदगी को काफी हद तक बेहतर कर देगा। एक दोस्त की हैसियत से जितना मैं कर सकती हूँ मैं जरूर करूँगी। मुझे इससे ज्यादा किसी और की उम्मीद भी नहीं है। एक अच्छा दोस्त ही दिल की बात समझ सकता है, और क्यों नहीं? अब खड़े खड़े सारी गप्पे यही मारोगे या कुछ चाय कॉफी पिलाओगे? चाय? बैठो। हेलो नंदी मैम। हेलो जय जी, आप आइए आइए। नहीं मैम, थोड़ा जल्दी में है, दूसरा क्लाइंट वेट कर रहा है, बस आपका काम पटा के भागना है जल्दी से। जय जी, ये मेरा पार्टनर है अक्कू। जी मैं अक्कू, नमस्ते। नमस्कार। जय जी, मेरे काम का क्या हुआ? मतलब कुछ पता लगा आपको मेरे हस्बैंड के बारे में? वही तो बताने आए हैं मैम, पता भी लग गया है और सबूत भी मिल गया है। हाँ, क्या सबूत मिला है? दिखाइए मुझे। आपको दिखाओ। एक मिनट जयेश भाई, दिखा देंगे मैडम, दिखा देंगे, लेकिन उससे पहले आपको हमारी इन्वेस्टिगेशन की पेमेंट देनी होगी। अच्छा, कितनी पेमेंट? 10,000। इनके 10,000 मेरे अलग से, कुल मिला के 20,000 बराबर जयेश भाई। 20,000? हाँ 20,000 तो बहुत ज्यादा है, इतने पैसे मैं तुम्हें नहीं दे सकती। तो हम आपको आपके पति के खिलाफ सबूत भी नहीं दे सकते। चलिए जयेश भाई। चलो। नहीं नहीं, रुकिए, मैं पैसे देती हूँ, लेकिन सबूत तो दिखाइए। हॉस्पिटल गया था, वो जो सिमरन के एक्सीडेंट का विक्टिम है, हाँ, उसके रिश्तेदार ने एक और नई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी प्रीतो। उसके रिश्तेदार 10 लाख रुपए मांग रहे हैं प्रीतो हमसे। 10 लाख? 10 लाख रुपए नहीं दिए तो वो कोर्ट में स्टेटमेंट देंगे कि गलती सिमरन की ही थी। हाय रब्बा, उनकी करेंगे? कहाँ से लाएंगे 10 लाख? ये घर भी तो नहीं बेच सकते, अभी इस पे भी लोन चल रहा है।